अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स 2024 फेडरल बोर्ड में जो न्यू बुक आई उसका। ठीक है, तो 3.1 जो है वो हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट की थी, क्योंकि वो लेंथी थोड़ी एक्सरसाइज थी तो इसलिए उस पर ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2। इसमें भी वेन डायग्राम बनानी है, लेकिन इसमें वेन डायग्राम उस तरीके से नहीं बनानी जिस तरीके से हम पीछे बनाते थे। ठीक है, इसमें जस्ट वेन डायग्राम बना के हम आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि फार्मूलों के ज़रिए सॉल्व होंगे। इसमें मैं आपको पहले जस्ट फार्मूले जो है वो दिखा देता हूँ। आपको यूनियन इंटरसेक्शन का ऑलरेडी पता है कि यूनियन इंटरसेक्शन जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का भी पता है, माइनस किस तरह से करते हैं वो भी पता होगा, क्योंकि छोटी क्लासेस में भी हम करके आए हैं। तो इसके लिए कुछ फार्मूलेज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये चार पहले लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद दो और हैं और लास्ट पे एक वन है। ठीक है, अब फर्स्ट में है कि जब दो सेट्स अगर हमारे पास ओवरलैपिंग हों तो उनका जो यूनियन होता है वो किसके इक्वल होता है। जब दो सेट ओवरलैपिंग हो तो उसको जो यूनियन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि जो हमारे पास तो उसका यूनियन जो होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि जो यूनियन में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो इनके इक्वल होते हैं। उसके बाद अगर हम करें जब ये है जब ओवरलैपिंग सेट हो। अगर हमारे पास सेट्स लिखे हुए हैं ए माइनस ए और बी, उनमें से अगर हमने फाइंड करना है ए माइनस बी, देन उसका जो इक्वल होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी कि यूनियन में से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह ये भी फॉर्म है कि जब हमारे पास ए माइनस बी आ रहा हो तो तब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए को ए में से जो कॉमन आ रहे होते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह यूनियन का एक और फार्मूला है वो जो तीनों को जो है वो बन के ए एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन इंटू ए माइनस बी प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी प्लस टू माइनस ए। ठीक है, इसमें इसके बाद डिस्जॉइंट सेट्स के दो फार्मूले हैं, जिसमें यूनियन जो होता है डिस्जॉइंट में हमें पता है कोई भी एलिमेंट जो है आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा होता, तो इसलिए उसके एनफ ए प्लस एनफ बी। इसी तरह ए माइनस बी में जस्ट वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में होंगे, क्योंकि ए के वही एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब बी में नहीं होंगे अगर डिस्जॉइंट सेट है। और इसी तरह थर्ड में है कि अगर तीन सेट्स का यूनियन निकालना हो तो तब तीनों सेट्स को ऐड करना है और दो दो जो इंटरसेक्शन है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, और जो तीनों में इंटरसेक्शन आ रहा हो वो प्लस कर दें। ठीक है, चलें तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 3.2। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है लेट ए बी डू इफ फाइनाइट सेट सच दैट एन एफ ए एन एफ बी और एन इंटू ए यूनियन बी। तो हमें फाइंड करना है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से वो फार्मूला यूज़ होगा, डायग्राम जो है वो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। तो फार्मूला हमारा यूनियन वाला यूज़ होगा। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा डाटा जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। सबसे पहले हम इसका जो है वो डाटा लिखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो गिवन है। तो अगर ये फाइनाइट सेट हैं तो इसका मतलब फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनकी वैल्यू जो है एक रेंज तक होती है। तो एन ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 24। उसके बाद एन ऑफ बी की वैल्यू है 18 और एन इंटू ए यूनियन बी की वैल्यू है हमारे पास 31 और ए एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकालनी है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं और चौथी चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो हमने जो फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया था पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसमें यूनियन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 31 और 24 प्लस 18 सॉरी एंड एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी।
अब इनको सिंपल ऐड करें तो ये आ जाएगा 42 42 माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। एन जो है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ जो भी सेट होगा उसके नोट कर रहा है। उसके बाद इसको इस साइड पे ले आए और 31 को उधर ले जाएं, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव में हो जाए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको पॉजिटिव रखना है। तो 42 माइनस इधर आके ये प्लस का है, जिसके साथ साइन लगा होता है वो प्लस का होता है। ये सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 व 11, यानी कि 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें कॉमन है, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। इसमें देखें इसमें भी हमारे पास इसी तरह डाटा गिवन है कि एन इंटू ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, एन इंटू ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है और एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हुई है। और फाइंड पहले करना है बी माइनस ए, फिर उसके बाद फाइंड करना है एन इंटू बी। फिर उन्होंने एन ऑफ बी की नीचे फार्मूला भी दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। एन इंटू ए माइनस बी और इस यूनियन है ए यूनियन बी 44 ए इंटरसेक्शन देन बी माइनस, यानी कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है बी माइनस ए, ये चीज़ फाइंड करनी है। और इसके बाद एन ऑफ बी जो है वो भी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ ऑलरेडी गिवन है हम वो चीज़ फाइंड करेंगे। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो हमारा यूज़ होगा जो लास्ट वाला था 4th नंबर वाला, ये वाला बी माइनस ए के लिए एन इंटू यूनियन के लिए था ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन इंटू ए माइनस बी प्लस एन इंटू इंटरसेक्शन बी प्लस एन इंटू बी माइनस ए, ठीक है। ये फार्मूला आ गया। इसमें देखें आप हमारे पास तीन वैल्यूज़ जो हैं वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम चौथी वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि बी माइनस है, ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों ऑलरेडी गिवन है। तो यूनियन क्या आ गया 44 इज इक्वल टू ए माइनस बी की वैल्यू 23 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो 2 है, क्योंकि इसमें कॉमन ए ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि जो इसमें इंटरसेक्शन आ रहा होता है वो ओवरलैपिंग सेट को डिनोट कर रहा होता है। प्लस एन इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अब इसके बाद ये आ जाएगा 25 प्लस एन इंटू ए बी माइनस ए, ये आ जाएगा 44। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से इसको कैंसिल करने के लिए इस साइड पे ले आएंगे -25 बी माइनस ए, तो ये आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा और 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आ गया हमारे पास बी माइनस ए में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं 19। और उसके बाद इसका जो सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास आ गया 19, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए के 19 एलिमेंट्स आ गए। सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद लास्ट जो हमने चीज़ फाइंड करनी है और वो जो हिट वाला फार्मूला था वो यहाँ पे हम लिखेंगे एन इंटू बी इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्लस एन इंटू बी माइनस ए। तो इसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वो क्या है 2 प्लस बी माइनस ए की अभी हमने निकाल ली है 19। तो एन ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 21, यानी कि एन ऑफ बी के कितने एलिमेंट्स आ गए 21 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद उसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होता है, यानी कि जिसमें हम वेन डायग्राम्स वगैरह ड्रा करेंगे। उसमें भी इसी तरह सबसे पहले हमने डाटा जो है वो लिखना है, उसके बाद जो है बाकी सॉल्व करना है। यहाँ पे लगा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है और क्या करना है उसमें, ठीक है। चलें तो देखते हैं। इस पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 लाइक अलजेब्रा
15 like both geometry and algebra. Show the data by Venn diagram. Also find how many students like geometry. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपने समझना है कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 30 स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें मैथ्स के स्टूडेंट में से एक अलजबरा वाले हैं, जो अलजबरा एक सब्जेक्ट है मैथ्स का, और एक ज्योमेट्री वाले हैं। ठीक है, और इनको हमने पहले तो डाटा वेन डायग्राम के अंदर शो करवाना है, उसके बाद बताना ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री लाइक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस डाटा को जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यानी कि मिला के दोनों को, ज्योमेट्री और अलजबरा वाले, तो यूनियन जो है इन दोनों का क्या है, ए यूनियन जी, ए फॉर अलजबरा एंड जी फॉर ज्योमेट्री। वो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 30। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है हमारे पास जो 20 लाइक अलजबरा, यानी कि एन ऑफ एक एलिमेंट्स हैं वो हैं 20। ठीक है, और उसका 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा, यानी कि 15 ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं, यानी कि कॉमन में आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 ऐसे हैं जो कि दोनों को लाइक करते हैं, अलजबरा को भी और ज्योमेट्री को भी। एंड शो दैट द डाटा बाय वेन डायग्राम, यानी कि डेटा, इस डेटा को वेन डायग्राम, और आल्सो फाइंड लाइक ज्योमेट्री, यानी कि एन एफ जी जो है हमने फाइंड भी करना है। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना, सबसे पहले आपने वेन डायग्राम बना के उसके बाद जो है ये चीज़ फाइंड करनी। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं या डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ओवरलैपिंग से और। ठीक है, तो इसमें डायग्राम बनाएंगे हम पहले। रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल बन गई, यानी कि यूनिवर्सल सेट। इसमें दो सेट्स बनेंगे, एक बनेगा ए का और एक बनेगा हमारे पास यू का। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले को अलजबरा से डिनोट कर लेते हैं, यानी कि ए को, और ये जी। अब इसमें जो कॉमन है वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 15। यहाँ पे 15 आ गया। और अब देखें एन एफ ए के टोटल 20 थे, 15 कॉमन में आ गए, तो बाकी कितने बच गए इसके, 5। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी जो है वो हमने निकालना है, नहीं सॉरी, जी जो है ओनली जी, वो कितने बच जाएंगे, टोटल 30 है तो 20 माइनस ये आ जाएगा 10 ऐसे हैं जो कि ज्योमेट्रिक, जस्ट ज्योमेट्रिक को लाइक करते हैं। लेकिन हमने निकालने क्या है, जो टोटली ज्योमेट्रिक को लाइक करते हैं, चाहे वो अलजबरा को भी लाइक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा फार्मूला तो वही बनेगा जो हम पीछे करके आए हैं, यूनियन वाला, कि एन इंटू ए यूनियन जी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ जी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन जी। ठीक है, ये फार्मूला जो फर्स्ट है, फार्मूला यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, 30 इज इक्वल टू 20, और जी की वैल्यू हमने जो ज्योमेट्री वाले वो फाइंड करने, 15। तो ये 20 में से 15 2 आ गया, सॉरी 5 आ गया, 5 प्लस एन इंटू जी इज इक्वल टू 30। तो 5 को इधर ले आए, माइनस कर दें, तो एन एफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 25 ऐसे हैं जो कि ज्योमेट्री को लाइक करते हैं, और उनमें से कुछ अलजबरा को भी। ये देखें आप, ये 10 प्लस 15 वही 25 आ गया, ये ऑलरेडी हमने प्रूव यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 में भी इसी तरह हमने डायग्राम ड्रा करनी, उसके बाद सॉल्व करना। पहले सबसे पहले उसका हम डाटा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इन अ स्ट्रीट हाउस, in a street with 50 houses, 25 houses have lawns, 32 houses have a carports, and 15 houses have both lawn and carport. Show the data by Venn diagram. Also find how many streets, यानी कि इसमें डाटा हमारे पास गिवन है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट, यानी कि नंबर ऑफ, एक स्ट्रीट में बहुत से हाउसेज हो सकते हैं जिनके साथ लॉन्स नहीं भी हो सकते, तो इसको NFT से रिप्रेजेंट करेंगे। NFT का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज वो कितने हैं, वो हैं हमारे पास 50 नंबर ऑफ हाउसेज हैं, जिनमें से 20 हाउसेज लॉन्स हैं, जिनके पास एल, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे एन एफ एल, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने को, 25। और और 32 हाउसेज कारपोर्च, 32 है यानी कारपोर्च एन एफ सी, सी फॉर कारपोर्च 32, ये वो हैं जो कारपोर्च हैं इनके पास। एंड 15 हाउसेज बोथ लॉन एंड कार। ठीक है, एन इंटू
एल इंटरसेक्शन सी, ये वो हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, यानी कि लॉन भी हैं और कार पोर्च भी हैं। 15 बोलते शो द डाटा बाय वे आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन, यानी कि हमने वो निकालने हैं जिनके पास ना लॉन और ना कार पोर्च, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट वे वो आ जाएंगे ना जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। तो इसमें दोनों देखें ओवरलैपिंग सेट हैं, तो ओवरलैपिंग सेट हमें पता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं जिसमें कुछ न कुछ कॉमन आ रहा होता है। तो यहाँ पे इसकी वेन डायग्राम जो बनेगी, दो सेट्स बनेंगे, एक को रिप्रेजेंट करेंगे हम एल से और एक को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से दो सेट्स बन जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट वाला टी को रिप्रेजेंट सॉरी एल को रिप्रेजेंट करेगा और ये सी को। अब इसमें कॉमन देखें हमारे पास कितने हैं, 15 कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन 15 आ जाएंगे। उसके बाद लॉन वाले 25 थे लेकिन 15 कॉमन में है, तो 25 - 15 10 बच जाएंगे इधर इसमें, क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन ये दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो हम टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि लॉन वाले हैं, और सिर्फ कारपोर्ट्स वाले भी टोटल में से ये वाले माइनस कर देंगे। 32 - 15 तो 17 आ जाएगा। उसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो यहाँ पे बैर वाला नंबर फाइंड करना है, यानी कि ऐसे कौन से हैं जिनके पास तीनों चीज़ें नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसका यूनियन निकालेंगे, यूनियन निकालने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। अगले पेज पे जाते हैं। तो इसमें इसका यूनियन निकालने के लिए वही फार्मूला, फर्स्ट वाला फार्मूला जो है ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके लिए फ़र्स्ट फार्मूला लिखें, एन इंटू एल यूनियन सी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ एल प्लस एन इंटू सी माइनस एन इंटू एल इंटरसेक्शन सी। ये आ गया। अब इसके बाद वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यूनियन की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसको एज इट इव रहने दें। एन ऑफ एल की वैल्यू 25 प्लस 32 माइनस 15, ठीक है। अब इन सारों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 70 कितना आ जाएगा ये 10 प्लस है 42, ठीक है। 42 ऐसे हैं जिनके पास दो चीज़ें हों इधर, यानी कि इनके पास दोनों चीज़ हो सकते हैं, मतलब इनमें से कुछ न कुछ इनके पास हो सकता है। लॉन भी हो सकता है, कार पोर्च, लेकिन हमने तो वो निकालने जिनके पास कुछ नहीं है, हम इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लेने का ये मतलब होता है कि हम इसमें से ये वाले जो यूनियन वाले हैं वो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट ले ले उसको हम जो है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। एल यूनियन सी, तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास वैल्यू थी एन एफ टी की, एन एफ टी यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो उसकी वैल्यू थी 50 माइनस 42, ठीक है। 50 - 42, तो ये क्या आ गया 8 ऐसे हैं जिनके पास ना लॉन है ना कारपोर्ट्स है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ए। अब यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी आपने जो फाइंड किया अभी वो यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है। 8 ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, ये डायग्राम शो हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 4 और 5 है। 5 भी इसी तरह का है, इसी तरह डायग्राम बनानी है हमने। अब देखें 5 में लिखा हुआ है कि इन अ सर्वे ऑफ 940 children, 400 are found studying at primary level, 240 student at elementary and 75 at, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि इस सर्वे के अंदर 940 ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनमें से कुछ प्राइमरी लेवल में पढ़ रहे हैं, कुछ सेकेंडरी लेवल में पढ़ रहे हैं और कुछ जो है वो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है। हमने बताना ये है कि कितने चिल्ड्रन जो ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं आते, ठीक है। सर्वे का मतलब ये है कि उस एरिया के अंदर इतने बच्चे हैं, उनमें से कुछ स्कूल आ रहे हैं, कुछ जो है वो नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आप इसमें देखें, आप तीनों जो हैं वो हमारे पास अलग-अलग सेट है, यानी कि जो प्राइमरी लेवल वाला बच्चा होगा वो सेकेंडरी में नहीं पढ़ सकता। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा है सर्वे, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो हैं सॉरी स्टूडेंट चिल्ड्रन वो हैं 940। उनमें से 400 स्टूडेंट स्टडी प्राइमरी लेवल। एन एफ पी यानी कि जो प्राइमरी लेवल में पढ़ रहे हैं वो हैं हमारे पास 400, और जो सेकेंडरी लेवल पे 240 एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, यानी कि जो 6 7 8 9 8 में तक पढ़ रहे हैं, और एलिमेंट्री लेवल में हैं एन फॉर ई इधर 240, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे सेकेंडरी लेवल, यानी कि एन ऑफ एस वो हैं इक्वल टू सेकेंडरी लेवल में 175। अब देखें इसमें से हमने चीज़ क्या निकालनी है,
which create a Venn diagram to illustrate this information. How many children are fond of school, not fond, how many children are fond out of school, यानी कि नहीं पढ़ रहे, तो इन तीनों का हम यूनियन लेके इसका इंटरसेक्शन वो ले लेंगे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वो अब सबसे पहले आप देखें तीनों जो हैं हमारे पास सेट डिसजॉइंट सेट हैं, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसको आसान, फार्मूला भी आसान है और सॉल्व करना भी, डायग्राम बनाने भी बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों सेट्स बनेंगे और तीनों सेट्स की अलग-अलग वैल्यू हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, ठीक है। अब फर्स्ट वाला प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला एलिमेंट्री को, सेकेंडरी को। तो फर्स्ट में प्राइमरी वाले कितने हैं 400 और एलिमेंट्री वाले 240 एंड 175, ये आ जाएगी। और इसमें से ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका यूनियन निकालेंगे, तीनों का जो यूनियन होता है, क्योंकि ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है तो इसमें कॉमन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो एक प्लस ही करेंगे सारी वैल्यूज़ को, यानी कि ये आ जाएगा एन एफ पी प्लस एन एफ ई प्लस एन एफ एस, ठीक है। तो एन एफ पी की वैल्यू 400 प्लस 240 प्लस 175, तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, इसको कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, 400 प्लस 240 प्लस 175, तो ये हमारे पास आ जाएगा 850, यानी कि 815, ये हमारा यूनियन आ गया, यानी कि ये वो स्टूडेंट हैं जो स्कूल आ रहे हैं। अब हमने इसमें से वो निकालने जो नहीं आ रहे, तो इसी का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम यहाँ पे यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट, तो एन एफ टी, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था कॉम्प्लीमेंट, तो एन एफ टी एन इंटू पी यूनियन ई यूनियन एस, ठीक है। एन एफ टी कितना है 940 माइनस 815, 940 में से हम इसको माइनस कर लेंगे 815 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125, 125, 125 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल नहीं आ रहे, यानी कि वो स्कूल आते ही नहीं है, 125, ये चीज़ हम फाइंड कर ली। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट वनीला और मैंगो, ठीक है। एक डेयरी है जिसका नाम ए बी सी है, वो पोलिंग करवाती है अपने फेवरेट फ्लेवर के लिए, चॉकलेट वनीला और मैंगो के लिए। इनमें से 100 कस्टमर ऐसे हैं जो कि मैंगो फ्लेवर को लाइक करते हैं और 90 कस्टमर ऐसे हैं जो कि वनीला को लाइक करते हैं और 40 जो हैं वो ऐसे हैं जो कि चॉकलेट को लाइक करते हैं और 20 कस्टमर ऐसे हैं जो कि मैंगो और वनीला दोनों को लाइक करते हैं और 14 जो हैं ऐसे हैं जो चॉकलेट और वनीला को लाइक करते हैं। तो हमने यहाँ से बताना क्या है कि ओनली मैंगो वाले कितने हैं, ओनली वनीला वाले और ओनली चॉकलेट वाले, यानी कि इनमें से कितने हैं जो कि जस्ट मैंगो या वनीला या चॉकलेट को लाइक करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम इसको डाटा में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, ठीक है। तो डाटा में हम लिखेंगे ए बी सी फॉर्म फेवरेट कस्टमर लाइक मैंगो फ्लेवर एन ऑफ एम, ये आप जो भी इसका पहला वर्ड होगा उसको एन के एम के साथ मिला के यहाँ पे लिख दें, एन ऑफ एम, यानी कि मैंगो वाले आगे हमारे पास, ठीक है। मैंगो वाले हैं हमारे पास 600, मैंगो वाले 100 हैं और उसके बाद लाइक मैंगो फ्लेवर 90 कस्टमर लाइक वनीला, एन ऑफ वी वो है 90 एंड वनीला एंड 40 पोल फॉर चॉकलेट, यानी कि एन ऑफ सी जो है वो 40 है और उसके बाद 20 लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, मैंगो एंड वनीला, एन इंटू मी एम इंटरसेक्शन वी वो कितने हैं 20 एंड 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला, चॉकलेट एंड वनीला, वनीला एंड चॉकलेट कहते हैं 14। इनमें से हमने बताना क्या है, हाउ मेनी कस्टमर दे दे ओनली मैंगोज
ओनली वनीला एंड ओनली चॉकलेट। तो सबसे पहले इस डाटा को हम डायग्राम के अंदर ड्रा करें, फिर उसके बाद इस पे बाकी चीज़ें जो है वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास ये तीनों जो हैं वो तीनों तो ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन इसमें जो वनीला है वो मैंगो के साथ भी ओवरलैप कर रहा है और चॉकलेट के साथ भी ओवरलैप। इसका मतलब जो वनीला वाला सेट होगा वो यहाँ पे दरमियान में आएगा, क्योंकि ये दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे मिड में लिखेंगे। तो फर्स्ट मैंगो, वनीला और चॉकलेट। अब इसमें मैंगो और वनीला के अंदर कितने कॉमन है? 20, यहाँ पे 20 लिख लिया। उसके बाद वनीला और चॉकलेट के दरमियान कितने हैं? 14, ठीक है। अब देखिए मैंगो के अंदर बाकी टोटल हैं 100, तो ये कितने बच गए? 100 में से 80 आ गए, ठीक है। ओनली वाले 80 हैं, जो कि चीज़ हमने निकाली। अभी मैं आपको प्रूव करके भी देता हूँ किस तरीके से हमने निकाली। उसके बाद चॉकलेट वाले 40 हैं, 14 इसमें से ये आ जाएगी 26। ये भी हमारा आंसर आ गया, ये भी बाद में आएगा, लेकिन उसको प्रूव करके दिखाएंगे। और ये आ गया हमारे पास वनीला वाला, ओनली वनीला 90 टोटल है, तो इसमें से 34 को जो है वो माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 जो है वो वनीला वाले। अब हम इसको निकालते हैं कि ये किस तरीके से आंसर है। 80, 56 और 20। फर्स्ट में है हमारे पास ओनली वनीला, ओनली सॉरी मैंगो, ओनली मैंगो। तो इसमें देखें हम यहाँ से भी फार्मूला इसका बना सकते हैं कि हमने टोटल में से इसका जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू थी वो माइनस कर दी, ठीक है। यानी कि एन ऑफ एम माइनस एन इंटू एम इंटरसेक्शन वी, ये चीज़ हमने इसमें से माइनस कर दी, तो 100 माइनस 20 हमारा आंसर 80 आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। उसके बाद सेकंड हमारे पास था, सेकंड है ओनली वनीला, ओनली वनीला। तो इसमें हमने किस तरीके से निकालना है, इसमें भी देखें वनीला वाला, ओनली वनीला वाले, तो हम इसमें से टोटल जो वनीला वाला होगा उसमें से दोनों के इंटरसेक्शन जो है वो माइनस कर देंगे। एन इंटरसेक्शन वी माइनस एन इंटू वी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। टोटल में से दोनों के इंटरसेक्शन माइनस कर दें, तब हमारे पास ओनली वनीला वाले आ जाएंगे। तो टोटल कितने हैं वनीला वाले? 90 माइनस यहाँ पे आ जाएगा जो कॉमन वाले हैं 20 माइनस 14, तो ये हमारे पास लास्ट पे आंसर आएगा 56, ये आ जाएगा। ये हमारे पास आगे ओनली वनीला वाले। उसके बाद लास्ट है हमारे पास ओनली चॉकलेट वाले, ओनली जो चॉकलेट को लाइक करते हैं, ओनली चॉकलेट, ठीक है। वो भी इसी तरीके से होगा जिस तरह ये वाले हुए हैं कि टोटल में से हम माइनस कर देंगे जो उनमें कॉमन है वनीला वाला, एन इंटू, क्योंकि उसका मैंगो के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, हम जस्ट वनीला वाले जो हैं इसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास है 40 माइनस इंटरसेक्शन इनका 14, तो ये आ जाएगा 26, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसकी आप लॉजिक समझ लें कि इसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, किस तरीके से पूछा हुआ है, तो तब आपके लिए कोई मुश्किल जो है वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। ये भी इसी तरह ही है। इसमें अब उन्होंने पूछा है कि हमारे पास एक सर्वे, यूनिवर्सिटी का सर्वे हुआ है, जिनमें से 200 जो है स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया है। जिनमें से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास 24 लैपटॉप्स हैं, 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं, 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन्स हैं, और 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास आईपोड्स हैं, और 23 स्टूडेंट हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन, यानी कि इनके पास दोनों कॉमन जो है वो लैपटॉप और सेल फोन है। And 10 students have both laptop and iPod, and 14 students have both cell phone and iPod, and 8 students have all three items, यानी कि 8 ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। तो हमने इसमें फाइंड करना है ओनली सेल फोन वाले, और जिनके पास नन ऑफ 3 आइटम, जिनके पास कुछ भी नहीं है, और लास्ट वाले जिनके पास सिर्फ सेल फोन नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। चले तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारा मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप डाटा लिख लिया करें ताकि बाद में सॉल्व करना आसान हो जाए। तो डाटा में हमारे पास इंटरव्यू जो हुआ है वो टोटल स्टूडेंट थे, यानी कि एनएफटी हमारे पास है 200, ठीक है। उसके बाद फाउंड दैट लैपटॉप्स वाले एनएफएल
वो हैं 42 स्टूडेंट्स, और 80 स्टूडेंट हैव सेल फोन, यानी कि NFC इनके पास सेल फोन्स हैं, और इनके पास और भी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन हम टोटली बता रहे हैं इसका। और 100 स्टूडेंट हैव iPod, NFI iPod। 23 students have laptop and iPod, L laptop and iPod 23, ये आ गए। उसके बाद सेल फोन, सॉरी 23 10 23 में बहुत लैपटॉप एंड सेल फोन, लैपटॉप एंड सेल फोन, लैपटॉप एंड सेल फोन, आईपोड नहीं, ठीक है। और 10 स्टूडेंट है वो लैपटॉप एंड आईपोड, 10 के पास जो है वो लैपटॉप और आईपोड है। और सेल फोन एंड आईपोड, सेल फोन एंड आईपोड वो है हमारे पास 40। और तीनों के पास यानी कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है और आईपोड, वो है हमारे पास 8। ये हमारे पास डाटा है, ये इसको अब हम पहले वेन डायग्राम के अंदर करेंगे, उसके बाद जो है बाकी और। चलिए जी, सबसे पहले हम इस डाटा को वेन डायग्राम के अंदर ड्रा करते हैं, उसके बाद जो है बाकी आगे प्रोसेस करेंगे। तो इसमें हमारे पास आ गया है ऐसा जिसके पास तीनों जो हैं वो कॉमन है, तो तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेन डायग्राम जो बनेगी, इसमें अब जो तीनों सेट होंगे आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें तीनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है। 8 ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं तो इसके जो सर्कल्स बनेंगे, लैपटॉप, आईपॉड और सेल फोन, यानी कि इन तीनों को इस तरीके से मिक्स करना। आप ये जो चीज़ है ये तीनों में कॉमन आ रही है। अच्छा, ये पहला हमारा है लैपटॉप के लिए, ये हमारे पास आ गया आईपॉड के लिए, और ये हमारे पास आ गया सेल फोन के लिए। अब इसमें बताएं 8 जो हैं ऐसे हैं जो कि तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लैपटॉप और लैपटॉप और सेल फोन, उसके अंदर कितने हैं 23 कॉमन, तो 23 टोटल हैं। तो लैपटॉप और सेल फोन के अंदर 8 जो है ऑलरेडी आ रहे हैं, तो कितने बाकी बच गए 15, ठीक है। 15 ऐसे हैं जो सिर्फ लैपटॉप और सेल फोन जिनके पास है, और 23 ऐसे हैं जिनके पास मतलब 15 तो ऐसे हैं जिनके पास और चीज़ है नहीं, लेकिन इसमें 23 में जो है वो आ रहे हैं जिनके पास लैपटॉप भी हो सकते हैं, और टोटल 23 है, लेकिन ये इनमें दोनों में कॉमन जो है वो 15 है। उसके बाद लैपटॉप और आईपॉड 10 टोटल हैं, लेकिन 10 2 जो है ये 10 टोटल हैं, 8 जो है तीनों में कॉमन है, तो इसमें 2 बच जाएगा। इसी तरह सेल फोन और आईपॉड में से सेल फोन और आईपॉड में से 15 है, 8 ऑलरेडी आ रहे हैं, तो 6 जो है यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब अगर करें यहाँ पे लैपटॉप वाले टोटल 42 हैं, तो इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 42 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 2, ठीक है। 17 ऐसे हैं जिनके पास जस्ट लैपटॉप, ये अभी हम प्रूव भी करके दिखाएंगे किस तरीके से करते हैं। इसी तरह लैपटॉप आईपॉड वाले 100 हैं टोटल, और इसमें से 14 + 16 जो है वो हमारे पास आ गया कॉमन, तो 84 जो ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड है ओनली। इसी तरह सेल फोन्स वाले हैं, सेल फोन वाले टोटल हैं हमारे पास 80 में से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें 23 माइनस 6, ये आ जाएगा 51, ठीक है। 51 ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन है ओनली। अब हम इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट उन्होंने लिखा है जो लिखा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन, यानी कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन, 51 ऐसे हैं। अब हम इसको प्रूव करेंगे किस तरीके से, तो कितने हैं जिनके पास जो है वो ओनली सेल फोन है, ठीक है, ओनली सेल फोन। तो इसको अब देखें थोड़ा सा जब हमने इसको सॉल्व किया था, तो ओनली सेल फ़ोन हम किस तरीके से निकाले थे कि सेल फ़ोन में से हमने ये चीज़ भी निकाली थी कॉमन, ये भी निकाली थी, ये भी निकाली थी, ठीक है। तो अब इसका आसान तरीका ये है कि अगर आप इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखते हैं कि NFC माइनस, पहले हमने एक फार्मूला लिखा भी था NFC माइनस L इंटरसेक्शन C माइनस I इंटरसेक्शन
सी और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, लास्ट वाला जो होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीनों में कॉमन चीज़ आ रही है, तो अगर हम इसको लिखते हैं सिंपल ओनली वाले लिखते हैं तो तब तो प्लस लगाएंगे, अदरवाइज़ अगर हम इसकी टोटल स्ट्रेंथ लिख रहे हैं, यानी कि जो टोटल इसकी वैल्यू है वो लिख रहे हैं, तब हम इसमें प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालें तो कितना आ जाएगा? सी की वैल्यू टोटल जो है हमारे पास 80 है, इनमें से कॉमन जो है लैपटॉप और 23 है, आईपॉड उसमें से 10 है, और ये 8, इनको ऐड कर आंसर निकालें इसका। हमारे पास 80, सॉरी 80 माइनस 23 माइनस 10 प्लस 8, ठीक है। इसमें से जो हमारे पास आ गए ओनली सेल फोन। अच्छा, इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे मैंने वैल्यू जो है वो लैपटॉप और आईपॉड की लिखी थी, जो कि मैंने नहीं लिखनी थी। यहाँ पे मैंने लिखनी थी लैपटॉप आईपॉड और सेल फ़ोन की, तो वो 14 है, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 51, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने उसमें प्रूव भी किया। अब इसमें इसके बाद जो है वो हमारे पास है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ 3 आइटम, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट जिनके पास इसके अलावा तीनों आइटम जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ 3 आइटम, ठीक है, ये चीज़ हमने निकाल ली। तो इसमें देखें हमारे पास तीनों का हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यूनियन लेना है। यूनियन निकालने का लास्ट में एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, तीनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो इसमें यूनियन निकाल के फिर हम इसका इंटरेस्ट वो ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट, ए एल यूनियन सी यूनियन आई, ठीक है। उसका फार्मूला होता है एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ आई प्लस एन ऑफ सी, और जो दो में कॉमन होंगे वो सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे, माइनस एल इंटू एन इंटू एल इंटरसेक्शन आई, और इंटरसेक्शन आई माइनस एल इंटू सी इंटरसेक्शन आई, प्लस जो तीनों में कॉमन है वो हम लास्ट पे प्लस कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें आ रहे हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ डालें यहाँ पे, एन एफ एल की वैल्यू 42 प्लस 100 प्लस एल की वैल्यू 42, सॉरी ये एन सी की वैल्यू 80, और दो में कॉमन पहले वाले 23, और इन एल इंटू इंटरसेक्शन आई 10 माइनस 14 और प्लस 8। इन सारों को अब अगर हम ऐड करके सोल्व करें, 42 प्लस 100, सॉरी 42 प्लस 100 प्लस 80 माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 प्लस 8, ठीक है, 183 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू में चीज़ें लेके आए थे। अब इसमें ना ये हमारे पास यूनियन आ गया, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। एल यूनियन सी यूनियन आई, इसको कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा एन एफ टी माइनस अभी हमने जो वैल्यू निकाली यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो कितना है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास थे 200 माइनस 183, तो 200 माइनस 183 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास जो है हमारे पास तीनों के पास वैल्यू जो है वो नहीं है। 70 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं। अब इसका लास्ट पार्ट है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें उन्होंने बोला है कि हमने बताना ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जिनके पास वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं लेकिन सेल फोन उनके पास नहीं होना चाहिए, सी पार्ट, ठीक है। ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। तो इसमें से हमने निकालना क्या है, सी पार्ट नॉट सेल फोन उनके पास जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये अब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा,
तो हमारे पास इसका लास्ट जो पार्ट है वो हमारा है कि इनमें से वो बताने जिनके पास सेल फ़ोन नहीं है। बाकी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन सेल फ़ोन जो है उनके पास नहीं है। तो इसके लिए जो फ़ॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि हमने वो निकालना है जिनके पास सेल फ़ोन नहीं है। तो हम लैपटॉप और आईपॉड को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो लैपटॉप वाले जो हैं वो कितने हैं टोटल NFL प्लस NFI। तो इनमें से जो इंटरसेक्शन आ रही है वो तीनों की सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस N इंटू L इंटरसेक्शन I एंड माइनस N इंटू C इंटरसेक्शन I। और लास्ट वाला जो होगा वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, जो कि तीनों के अंदर ये थोड़ा सा फॉर्मूले की जगह जो है वो कम होगी, तो आपने इसको सीधी लाइन में लिखना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें। जो NFT था, ओ सॉरी NFL वो 42 था। 42 प्लस NFI वाला 100 माइनस 23 एंड माइनस 10 माइनस 14 और प्लस हमारे पास 8 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करें। 42 प्लस 100 माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 एंड प्लस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8। ये आ जाएगा 103। 103 ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन नहीं है, बाकी दो चीज़ें हैं वो हैं, मतलब सेल फोन नहीं है आईपॉड और जो है लैपटॉप हैं वो, बाकी जो है वो चीज़। इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है आगे 8। वो सिंपल से बस इवेंट डायग्राम जो थे वो हमारे ख़त्म हो गए। अब हम सिंपली कैलकुलेशंस वाले हैं जिनमें से हम फॉर्मूले पुट करते जाएंगे और वैल्यू निकलती आएगी। अब 8 क्वेश्चन हमारे इन अ स्कूल इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्ले आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस बोथ एंड इफ़ 350 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं और 280 ऐसे हैं जो कि टेबल टेनिस प्ले कर रहे हैं और 150 जो है वो प्ले बोथ है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट हैव यानी कि इनका टोटल निकालना यूनियन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पे हमने क्वेश्चन किया था वो सेम टू सेम वही चीज़ है। 8। इसका हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे। तो डाटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें सिंपल हमने फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। इसमें डाटा गिवन है बैडमिंटन के लिए है 350 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं और टेबल टेनिस वाले 280 हैं एन इंटू टेबल टेनिस NFT। ठीक है, टेबल टेनिस के लिए 280 और 150 जो है वो दोनों चीज़ें प्ले कर रहे हैं, यानी कि दोनों चीज़ें खेल रहे हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो 150 है, सो हमने इनमें से निकालना है इनका यूनियन, P यूनियन T। तो सिंपल सा फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। जो फर्स्ट पे हमने इसमें आप वेन डायग्राम वगैरह हमने नहीं निकालने, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला हुआ कि वेन डायग्राम के ज़रिए डाटा हमें शो करना है। तो इसका फार्मूला जो है वो B यूनियन T वाला। अब अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको जस्ट फार्मूलेज बना के दूँगा, आपने आप खुद सॉल्व करना है। तो NFB प्लस NFT माइनस क्या आ जाएगा N इंटू B इंटरसेक्शन T। ठीक है, ये आ जाएगा। वैल्यू पुट करें 350 प्लस 280 माइनस 150। ठीक है, इनको ऐड करके इसमें से 150 को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 350 प्लस 280 माइनस 150। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 480। ठीक है, टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 480। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका हम जस्ट मैं आपको डाटा लिख के दूंगा, आपने फार्मूला जो है वो यही वाला अप्लाई करना है, क्योंकि सेम टू सेम फार्मूला जो है ये वाला यूज़ होगा। तो नमंग इसमें क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे स्टूडेंट 50 स्टूडेंट टोटल हैं और 8 बोथ लर्निंग इंग्लिश एंड चाइनीज़ एंड टोटल ऑफ इंग्लिश जो है वो 26 लर्न करने। तो हमें बताना है कि सी लैंग्वेज जो चाइनीज़ लैंग्वेज है ना उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो टोटल यानी कि इनके दोनों का यूनियन जो है इंग्लिश और इसका एन इंटू चाइनीज़ एंड इंग्लिश एंड चाइनीज़ वो है हमारे पास 50। सॉरी यूनियन है, ये यूनियन है 50 है। और इसमें से जो हैं बोथ वाले हैं यानी कि इंटरसेक्शन वाले ई इंटरसेक्शन सी वो हैं 8। और उसके बाद 26 जो हैं वो इंग्लिश वाले हैं एन इंटू ई। इनमें से हमने एन एफ सी जो है वो निकालना है। तो सेम फार्मूला जो है वो पहले जो हमने लिखा है वो यूज़ होगा, तो आपने डाटा के अंदर पुट कर देना है। उसके बाद 10 वाला देखते हैं।
तो 10 वाले में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी, 40 लाइक कॉफ़ी एंड ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर है। इसमें भी हमने जो है इंटरसेक्शन वाली चीज़ फाइंड करनी है। तो इसका भी डाटा मैं लिख देता हूँ आपको। टोटल यानी कि इनका यूनियन जो है वो है टी एंड कॉफ़ी, टी यूनियन सी वो है हमारे पास 70, 48 लाइक टी यानी कि एन एफ टी जो है स्मॉल टी 48 है, और 40 लाइक कॉफ़ी एन एफ सी वो 40 है, और इसमें से हमने चीज़ निकाली एन इंटू टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये चीज़ हमने निकालनी है, तो सेम वही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। जस्ट डाटा में लिख रहा हूँ और आगे आपने खुद सॉल्व कर लेना। इसके बाद 11 जो है वो हमारे पास वो भी इसी तरह है। उसमें भी डाटा गिवन है, देयर आर 46 स्टूडेंट्स आर इन साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट आर इन आर्ट्स ग्रुप, फाइंड द नंबर ऑफ। तो इसमें से जो आर्ट्स ग्रुप और साइंस ग्रुप है तो ये दोनों जॉइंट स्टूडेंट है, तो हम इसमें फार्मूले में इंटरसेक्शन वाली चीज़ जो है वो नहीं लिखेंगे, सिंपल प्लस करेंगे। तो साइंस ग्रुप के एन ऑफ एस कितने हैं हमारे पास 46, और आर्ट्स ग्रुप के एन ऑफ ए जो है वो हैं हमारे पास 50। तो इनमें से हमने यूनियन निकालना है, एस यूनियन ए वो चीज़ निकालनी। तो इसके लिए फार्मूला होता है एस यूनियन ए, वो आ जाएगा एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ ए। तो मैं पुट कर देता हूँ 46 प्लस 50, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, 90 स्टूडेंट हैं जो कि आर्ट्स और साइंस वाले दोनों हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वो भी देख चेक करते हैं, वो भी सेम टू सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। 12 में भी वही चीज़ है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल है 25, 52 स्पीक अरेबिक एंड 115 कैन स्पीक फ्रेंच, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक अरेबिक ओनली एंड हाउ मेनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली इफ़ 12 ऑफ देम कैन स्पीक ओनली। अच्छा, इसमें थोड़े से चेंज है, अब ये 12 और 13 एक जैसा क्वेश्चन है। तो इसका हम स्पीक अरेबिक, इसमें हम डाटा पहले लिखेंगे। अरेबिक वाले कितने, एन ऑफ ए वाले यानी कि अरेबिक वाले वो 52 हैं हमारे पास, और फ्रेंच वाले एन ऑफ एफ जो हैं वो 112 हैं, 112। और उसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट अब हमने निकालना है, और इसमें जो कॉमन वाले हैं वो 12 है। ठीक है, जो हम दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ये इंटरसेक्शन एफ ये चीज़ जो है हमारे पास सॉरी कॉमन है वो है 12। हमने निकालना है ओनली अरेबिक, ओनली फ्रेंच, ओनली फ्रेंच। और उसके बाद हमें निकालना है हाउ मेनी पीपल हैं। ठीक है, तो टोटल निकालना है यानी कि इनका यूनियन निकालना है, ए यूनियन एफ ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो निकाल लेंगे ओनली अरेबिक वाला, ओनली अरेबिक के लिए निकालने के लिए अरेबिक में से हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। फर्स्ट हम निकालते हैं ओनली अरेबिक के लिए, ओनली अरेबिक वो आ जाएगा एन इंटू ए माइनस एफ। ठीक है, ये एक फार्मूला था कि एन एफ ए में से हम निकाल लेंगे ये जो कॉमन वाले हैं, ये इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं तो इस तरीके से आएगा। तो 52 माइनस सॉरी 12, तो 52 माइनस 12 40 आ जाए। 40 ऐसे हैं जो कि ओनली अरेबिक वाले हैं। उसके बाद बी वाला है ओनली फ्रेंच। ठीक है, तो वो आ जाएगा एन इंटू एफ माइनस ए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच हमने निकालने जो कि अरेबिक ना पढ़ते हो, तो एन ऑफ एफ माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन एफ, सेम टू सेम वही मेथड। 112 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 100। 100 ऐसे हैं जो कि हमारे पास कर रहे हैं। सी में हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं यानी कि एन इंटू ए यूनियन एफ। तो ये फार्मूला ऑलरेडी हमने पहले भी लिखा था, इंटू एफ ए प्लस एन इंटू एफ प्लस माइनस एन इंटू
12, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दें, 52 प्लस 12 माइनस, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ, तो ये आ जाएगा 12। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, 52 प्लस 12, 52 प्लस 12 माइनस 12, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 152 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये जो लर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सॉरी 3 इसमें देखें, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका सेम टू सेम वही मेथड है जो कि 12 वाला है, जिसमें हमने वही सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, सेम टू सेम सारे वो ओनली, उसमें जस्ट उन्होंने नंबर्स नहीं दिए, तो इसमें उन्होंने नंबर्स दे दिए। सेम मेथड के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम एज 12 की तरह। उसी तरह 14 वाला है, सर्वे ऑफ 60 पीपल, इट वाज फाउंड दैट 25 आज चैनल ए। इसका यूनियन जो है वो 14 वाला जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 14, क्योंकि 13 सेम टू सेम वही था। इसमें गिवन ये है कि टोटल लोग हैं जो कि चैनल ए को देख रहे हैं, टोटल लोग भी दिए हुए हैं। चैनल ए को जो देख रहे हैं वो 25 हैं, चैनल बी जो देख रहे हैं वो 16 है, और चैनल सी जो है उसको 13 देख रहे हैं। और ए और बी जो चैनल देख रहे हैं वो 4 लोग हैं, और जो बी और सी चैनल देख रहे हैं वो 7 लोग हैं। और इसी तरह जो तीनों को देख रहे हैं वो 3 हैं, और जो ए और सी चैनल को देख रहे हैं वो 8 हैं। और इनका यूनियन हम निकालना है, और इनका वो निकालने जो कि कुछ भी नहीं देख रहे। तो सबसे पहले यूनियन वाला 3 सेट्स हैं, तो 3 सेट्स का जो फार्मूला है वो ए की फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, एंड लास्ट वाला जो होगा वो हम तीनों के अंदर पुट ऐड कर दें, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 25 प्लस 16 प्लस 13 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 3, ठीक है। ये डाटा पुट किया, उसके बाद हम इनको सिंपली जो है वो ऐड कर देंगे, 4 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 3, ठीक है। 38 जो है वो ये चीज़ें देख रहे हैं। अब हमें इसका जो है वो निकाल लेंगे। जो चैनल नहीं देख रहे तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि कितने होंगे, लेकिन हम इसको प्रॉपर प्रूव करेंगे। उसके लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 60 सॉरी ये आ जाएगा एन एफ टी माइनस, टोटल में से हम इस यूनियन को माइनस करवा देंगे। वो कितना टोटल, 60 माइनस 38, तो 60 माइनस 38 हमारे पास आ जाएगा 22 ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं देते। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 बहुत ज़्यादा लेंथी जो है हमारी वीडियो बन गई, क्योंकि मैंने कहा कि एक ही वीडियो के अंदर सारी तो मर्ज करते हैं। कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करवाएं, लेकिन लेंथी थोड़ी थी, तो इंशाल्लाह आप अगर हमसे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।